हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज हमने लाइव क्लास ली, मगर उतना मज़ा नहीं आया लाइव क्लास लेने में। थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज होते हैं। और तो वीडियो है आज का 98 पॉइंट, जो 98/2 पार्ट है हमारे बॉटनी स्पेशल का। वो लाइव क्लास में पढ़ा होगा, आप यूट्यूब पे जैसे चेक करते हो आप चेक करके देख सकते हो वहाँ से। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि पोरी फेरा से अभी तक पूरे इतिहास में, पोरी फेरा से, फिर से सुनिएगा, पोरी फेरा से बायोलॉजी में जूलॉजी सेक्शन से अभी तक टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एमबीएस, डीएसएसबी, इसके अलावा एलटी और जीआईसी की चूंकि डेट आ चुकी है, ये जून में है जीआईसी का एग्जामिनेशन, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए कि ये वीडियो देखें और अपनी तैयारी को धार दें। तो आज हम पोरी फेरा, आप अपने घर में पोरी फेरा पढ़िएगा और फिर ये सॉल्व क्वेश्चन करिएगा, देखिएगा कि आप कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। और पूर्व जो परीक्षाएं हुई हैं उनसे 50 से 60% हूबहू क्वेश्चन आते हैं। अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मैं वादा करता हूँ 60% क्वेश्चन आपके वहाँ सही होंगे, और 20 से 40% तो आपको पढ़ के तैयारी करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, स्पंजेस कैसा होता है, तो यहाँ स्पंज की बात कर रहा है। स्पंजेस कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मोनोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, नॉन ऑफ एबव होते हैं। देखिए, आप आंसर पे निगाह मत डालिएगा, आप पहले इनको पढ़िएगा और फिर अपना मन में आप आंसर दिया करिए कि इसका आंसर क्या होगा। फिर तो मैं बता ही रहा हूँ ना आंसर, मैं आंसर आपको बताऊंगा, फिर आप उसको तो आप जल्दी सीखेंगे। तो इनका सही आंसर है डिप्लोब्लास्टिक। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जब आप प्लेटीहेल्मिन्थेस की तरफ चलेंगे तब वहां ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एसर्टेशन दिया है पोरी फेरा आर द डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर मेटोजोआ। रीजन है पोरी फेरा लैक टू सेल्स एंड टिश्यूज। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, कोड गिवन बिलो। तो इसमें से सही आंसर इसका क्या होगा? ए आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बोथ आर ए ट्रू। आप इनमें से सही आंसर क्या होगा? तो सी आंसर सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है मगर जो आर है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ। एम्फीब्लास्टुला किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? एम्फीब्लास्टुला लार्वा, ये यूपी पीसीएस प्री एग्जामिनेशन 1999 में पूछा गया है। तो ये पाया जाता है स्पंजेस में। ये जीआईसी के लिए, देखिए जो यूपी पीसीएस के क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड 1 है और यही क्वेश्चंस रिपीट मारते हैं, तो स्पंजेस में देखने को मिलता है। अब हम कुछ लार्वा के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन से लार्वा। तो सही आंसर इसका क्या होगा? स्पंजेस में जो लार्वा दिखाई देते हैं एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला। सिलेंट्रेट में जो दिखाई देते हैं प्लेनुला, हाइड्रुला, स्काइफोस्टोमा और इफाइरा। हेलमेंथीज में जो दिखाई देते हैं मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ब्लैडर वर्म, रेबिडोवर्म। इकाइनोडर्मेट में जो दिखाई देते हैं, इकाइनोडर्मेट में कौन से दिखाई देते हैं? तो ब्रैंकियोलैरिया और पिन्नेरिया और बाइपिन्नेरिया, ये हमें लार्वा दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In which type of the canal system of sponge the spongocele is lined by the coinocyte cells? तो ये किस में देखने को मिलते हैं? तो सबसे सिंपल जो पाए जाते हैं कौन से? एस्कॉन टाइप। उनमें से स्पंजोसेल क्या होती है? कोइनोसाइट या कीप कोशिकाओं से घिरी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग स्पाइक्यूल आर फाउंड इन, बताएगा। ऑफ द फॉलोइंग स्पाइक्यूल आर फाउंड इन, तो किस में स्पाइक्यूल देखने को मिलते हैं? तो ऑप्शन है ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज आर स्पंज। इसमें से कौन सा स्पंज है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर कौन सा है बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज आर स्पंज, इनमें से कौन सा जो स्पंज है वो कौन सा है? हेलिसार्का और ऑस्कोरेला एक स्पंज है जो क्लास डेमो स्पंजिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंजेस लैक द स्पाइक्यूल बट हैज द स्केलेटन ऑफ द स्पंजिन फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंजेस लैक द स्पाइक्यूल। स्पाइक्यूल क्या होते हैं, absent होते हैं, बट हैज स्केलेटन ऑफ स्पंजिन फाइबर। वो किस में देखने को मिलता है, तो उसमें स्पंजिया बट नॉट फिल्लोस्पंजिया, फिल्लोस्पंजिया बट नॉट द स्पंजिया, और बोथ ए और बी, नन ऑफ द दिस। तो इन्होंने दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोथ। स्पंजिया और फाइलोस्पंजिया में स्पाइक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं, जबकि स्पंजिन फाइबर पाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज हैज ए स्केलेटन ऑफ स्पंजिन फाइबर। तो बताएगा कैलिना है और हेलिकोन्ड्रिया है, इफाइडेटा है और फाइलोस्पंजिया है। तो इसका सही आंसर क्या दिए देंगे, तो इसका सही आंसर जो है वो है कैलिना, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, पेन ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल स्टोर रिजर्व फूड ऑफ स्पंजेस। ये देखिए क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2013 में। तो वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो फूड को स्टोर करती हैं, तो वो थीसोसाइट्स हैं। कौन है, थीसोसाइट सेल्स जो है वो फूड को स्टोर करती हैं। ये यहाँ से एक नया क्वेश्चन 100% बनता है। पिनाइकोसाइट शरीर को बढ़ाने या घटाने का, कोइनोसाइट आंतरिक एपिथेलियम बनाती हैं, ट्रोफोसाइट पोषण करती हैं, थीसोसाइट भोजन संचय करती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टीजीटी बायोलॉजी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया है। बाथ स्पंजिस, तो बाथ स्पंज कौन सा है, तो बताएंगे। तो बाथ स्पंज यू स्पंजिया को क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज के नाम से जानते हैं। यू प्लेक्टेला क्या है, इसे वीनस की डलिया बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्टोपोर गिव राइज टू। ब्लास्टोपोर से बनता है, तो ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, माउथ बनता है, किडनी बनती है और एक्सक्रीटरी पोर बनता है या रिप्रोडक्टिव जनन बनता है। ब्लास्टोपोर गिव राइज टू, तो ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, टीजीटी बायोलॉजी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, प्रोटोस्टोमियम में ब्लास्टोपोर से मुख बनता है, तो इससे क्या बनेगा, माउथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच द स्पंज इज द डिटर्मिनेटल टू द पर्ल इंडस्ट्री। तो बताएगा वो क्लियोन है। क्या है, क्लियोन, ध्यान रखिएगा। क्लियोन क्या करता है, ये बोरिंग स्पंज भी कहते हैं। ये स्पंज मोती के उद्योग के लिए हानिकारक होता है। पीजीटी बायोलॉजी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, सेम टू सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द फाइलम पोरीफेरा इज, इसमें से कौन सा पोरीफेरा का एग्जाम्पल है, तो साइकॉन। सिंपल सी बात है कि ऑप्शन इसका डी सही होगा। राजस्थान जो पीजीटी बायोलॉजी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सेल्स आर फाउंड ओनली इन द स्पंजेस। कौन सी कोशिका केवल स्पंजों में ही पाई जाती है, तो बताएगा। तो वो कौन सी कोशिका है जो स्पंजों में पाई जाती है, तो कोइनोसाइट्स जो सेल्स है, जिसे कीप कोशिका बोलते हैं, स्पंजों में पाई जाती है। ये दिल्ली एसएसबी पीजीटी बायोलॉजी, जो डीएसएसबी पीजीटी बायोलॉजी 2015 में हुआ था, उसका क्वेश्चन है। ये एचबी जूलॉजी पेज नंबर 37 से आंसर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नली तंत्र में स्पंजोसेल कीप कोशिकाओं से संबंधित होती है, इन विच द कैनाल सिस्टम स्पंजोसेल इज लाइंड इन कोइनोसाइट्स। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले, और ये हमने आपको कहा था कि जो क्वेश्चन पीसीएस में पूछे गए वही क्वेश्चन पीजीटी में आते हैं, वही क्वेश्चन टीजीटी में आते हैं, वही क्वेश्चन आपके नवोदय में आते हैं। वो आप देख लीजिएगा, अभी पीसीएस में एक क्वेश्चन अभी हमने जो पूछा गया था वही क्वेश्चन देख लीजिए, नवोदय में रखा हुआ है और आंसर क्या है, एस्कोनाइट टाइप। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जितने भी पूर्व पेपर सब सॉल्व कर डालिए, 50 से 60% क्वेश्चन आप कैसे हो जाएंगे। गलती होने की संभावना नथिंग होगी जब आप प्रैक्टिस करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीजोहिल इज फाउंड इन, मीजोहिल किस में देखने को मिलती है, मीजोहिल इज फाउंड इन, तो मीजोहिल किस में देखने, मीजोहिल को मीजेनकाइमा कहते हैं। तो मीजेनकाइमा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो वो फीचर्स है किसका बताएंगे, तो वो फीचर है पैरोजोआ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा होता है, तो फ्रेश वाटर स्पंज कौन सा होता है, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं, यूप्लेक्टेला को वीनस की डलिया कहते हैं, यूप्लेक्टेला
और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पंज, इनमें से कौन सा एक स्पंज नहीं है। यू स्पॉन्जिया है और स्पॉन्जिला है, क्लियोना है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा। प्रोटेरो स्पॉन्जिया जो है ये एक स्पंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम फाउंड इन द ल्यूकोसोलिनिया इज द कार्ड, तो इसमें कौन सा जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है तो वो कौन सा पाया जाता है बताएंगे। तो एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम फाउंड इन द ल्यूकोसोलिनिया, तो ऑप्शन इसका बी सही है, एस्कॉन टाइप ल्यूकॉन सिस्टम। साइकॉन टाइप फाउंड इन द स्काइफा, रहगॉन टाइप फाउंड इन लार्वा और ल्यूकॉन टाइप फाउंड इन द स्पॉन्जिला। ध्यान रखना है स्पॉन्जिला में कौन सा पाया जाता है, ल्यूकॉन टाइप। तो ये पॉइंट्स आप नोट करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। साइकॉन टाइप स्काइफा जिसको साइकॉन बोलते हैं आप लोग, और रहगॉन टाइप लार्वा में केवल देखने को मिलता है। ल्यूकॉन टाइप जो देखने को मिलता है वो स्पॉन्जिला में। इसको आप कॉपी पेन से नोट करके रखिएगा। फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ सम स्पंजेस इज नोन एज, जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है स्पंज का वो कौन सा होता है। पैरेनकाइमुला, बाइपिनेरिया तो या ट्रोकोफोर, तो वो कौन सा होता है जो फ्री स्विमिंग करता है लार्वा, तो वो है पैरेनकाइमुला। क्या है, पैरेनकाइमुला। अब इसका थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। वेल्जर इट इज नो सेकेंड नेम ऑफ द गोल्चिडियम लार्वा फाउंड इन द क्लास पेलिकोपोडा फाइलम मोलस्का यूनियम देखने को। ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ द नेरिस पैरेनकाइमुला फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ द सम स्पंजेस इज नोन एज द पैरेनकाइमुला, इट इज फाउंड इन द स्पंज लाइक द ल्यूकोसोलिनिया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीटोपोटेंट सेल इज द स्पंज की टीटोपोटेंट सेल कौन सी होती है, ये 2006 में पूछा गया है। तो टीटोपोटेंट जो सेल्स होती है, आर्कियोसाइट जो सेल्स होती हैं वो टीटोपोटेंट्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In some sponges, which one of the following amoebocytes is modified for the storing food granules? ये अभी देखिए, अभी आपको टीजीटी में 2013 में क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पढ़ा है जो 2007 में मान लेते हैं यूपी पीसीएस प्री के क्वेश्चन पढ़ के गया है और उसने 2013 में एग्जाम दिया तो उसका क्वेश्चन सही हुआ। तो कौन सी होती हैं, स्ट्रॉन्ग फूड ग्रेन्यूल्स, स्टोरिंग द फूड ग्रेन्यूल्स। तो इसमें से कौन सी होती हैं, तो थीसोसाइट्स होती हैं। कौन सी होती हैं, थीसोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ल्यूकॉन टाइप ऑफ द कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, ल्यूकॉन टाइप जो कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलता है स्पॉन्जिला में। ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम स्पॉन्जिला में देखने को मिलता है। टाइप ऑफ द स्पाइकुल फाउंड द जेम्यूल ऑफ द स्पॉन्जिलार, तो उसमें कौन सी जेम्यूल देखने को मिलती हैं। ये ऑप्शन का आंसर आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे कि जेम्यूल में कौन सी स्पाइक्यूल देखने को मिलती हैं। इसके नेक्स्ट का वीडियो आपको जल्द मिलेगा। ये स्पेशल आपका जूलॉजी के पार्ट्स में चल रहा है तो आप देखिएगा। और जो हमने पूरी फेरा में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए उनके कुछ प्रश्नों का आपसे चर्चा की, इसके बाद के प्रश्न आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके साथ नमस्कार। वीडियो देखते रहिएगा, तैयारी बना के रखिएगा।